क्यों कहे कि जिंदगी से गिला है, क्यों कहे कि जिंदगी से गिला है, शायद हमें जो मिला है वो कितनों को नहीं मिला है। हेलो एवरीवन, मैं किरण गुप्ता आपकी हुनर आपकी पहचान प्लेटफॉर्म से एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हुई है। हम कहते हैं ना कि हम सबके जीवन में सुख नहीं है, गलत है। हम सभी सुखी है, बस हम देखना नहीं चाहते हैं, हमारी नजरिया गलत है। सुख क्या है एक्चुअल में हमें पता ही नहीं है। हमारे पास जो नहीं है हम उसी को सुख मान बैठे हैं, और हमारे पास जो है शायद हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। तो आइए एक कहानी से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक बहुत ही अमीर व्यक्ति रहता है, उसके पास बहुत पैसा रहता है, बहुत सुख समृद्धि रहता है, लेकिन वो अकेला है। उसे ऐसा लगता है कि उसने शादी नहीं की है, उसका परिवार नहीं है, तो वो सुखी नहीं है। उसे जो चीज उसके पास नहीं है उसको लगता है कि मेरे पास बहुत बड़ी कमी है, और वो परेशान हो जाता है। और उसे पता चलता है कि गांव में एक संत रहते हैं, जो संत के पास सारी समस्याओं का समाधान है। तो उस संत से मिलने जाता है। गांव के लोगों को पता था कि संत के समझाने का तरीका ही एक अद्भुत है। संत ज्ञानी है, और अगर वो कुछ बात को समझाते हैं तो बिल्कुल अलग ढंग से समझाते हैं। वो संत से मिलने जाता है, अपनी गाड़ी लगाता है और पूरा धन लेकर जाता है। और संत जो है एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, आंख बंद करके, और वो जाता है और सारे धन दौलत उनके चरणों के पास रख देता है और कहता है, संत जी मैं बहुत परेशान हूँ। अपनी सारी समस्याएं वो एकदम कहने लगता है, बोलने लगता है, लेकिन संत अपनी आंखें नहीं खोलते और बस एक मुद्रा में बैठे रहते हैं। वो बोलता है कि आप मेरी बात सुनिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ, आस लगाए, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आपके पास सब चीज का समाधान है, मुझे समाधान दीजिए, मैं कहाँ जाऊँ। संत कुछ नहीं कहते, अचानक से उठते हैं, उसका जो धन दौलत वाला बैग रहता है संत उठाते हैं और एकदम दौड़ने लगते हैं। वो इंसान परेशान हो जाता है, ये क्या हो गया, और वो संत के पीछे पीछे दौड़ने लगता है। संत आगे आगे दौड़ने लगते हैं, उनके हाथ में उनका वो पैसों का बैग है, वो संत दौड़ने लग रहे हैं। वो इंसान समझ रहा है, अच्छा संत इतना लालची है कि धन देखा नहीं कि दौड़ना स्टार्ट। वो परेशान हो जाता है। जबकि जब वो इंसान संत के पास रहता है, उनसे बात कर रहा था, तो वो कहा था कि संत जी मुझे ये धन दौलत का कोई मोह माया नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझसे सब कुछ ले लो, बस मुझे सुख दे दो। लेकिन अब क्या है, अब संत आगे आगे दौड़ रही है, पीछे पीछे दौड़ रहा है, सारे गांव वाले जो है खड़े होकर सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन कोई संत के पीछे नहीं जा रहा है, क्योंकि सबको पता है कि संत जी के समझाने का तरीका है कुछ अलग है। वो परेशान हो जाता है कि ये हो क्या रहा है। और संत जी को सारे रास्ते, गांव के छोटे छोटे गली सारे कुछ मालूम है। वो एकदम स्पीड में दौड़ते जा रहे हैं और ये पीछे पीछे दौड़ रहा है, लेकिन इसकी नजर बस उस बैग में है कि कहीं संत मेरे बैग को कहीं छुपा ना दे। बस वो निश्चिंत है कि चलो संत जी के हाथ में मेरा बैग है, वो अभी तक छुपाए नहीं है। ऐसा करते 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 संत पूरे गांव की चक्कर उसे लगा देते हैं, और लास्ट में अंतिम में जहां उसकी गाड़ी लगी रहती है वो वहां आ जाता है, और वहां पर हार के वो खड़ा हो जाता है। और जैसे ही वो पलट कर दिखता है, संत उसी पेड़ के नीचे फिर जाके बैठ गया और मेरा बैग वहां रखा हुआ है। और वो दौड़ के जाता है और सबसे पहले अपना बैग जो है वो उठाता है और सांस में सांस लेता है। तब वो संत को कहता है कि आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। संत जी आंखें खोलते और कहते हैं, तुमने क्या कहा, तुम्हें धन दौलत से मोह नहीं है, तुम्हें धन दौलत का सुख नहीं है, तो तुम क्यों दौड़ रहे थे मेरे पीछे। जब तुमने कहा कि तुम सब कुछ त्यागने के लिए, अपना हर धन दौलत त्यागने के लिए तैयार हो, तो फिर तुम क्यों दौड़े, क्योंकि तुम्हारा उसके साथ मोह है। संत जी यही समझाना चाहते थे उस व्यक्ति को कि तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास कोई सुख नहीं है,
तो जब मैं तुम्हारा ये धन दौलत का बैग लेकर दौड़ा तो तुम मेरे पीछे क्यों दौड़े? इसका मतलब तुम्हारा उससे मोह है, और जिस चीज से मोह है वही तो आपको सुख दे रही है। संत जी उसे कहे अपना बैग उठाओ और यहां से चलते बने। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों कि वो संत ये समझाना चाहते थे कि जो तुम्हारे पास है तुमको उससे मोह है, उससे सुख की प्राप्ति हो रही है। हम कह देते हैं कि जो हमारे पास है हम उसको नहीं गिनते हैं, और जो हमारे पास नहीं है हमको लगता है वही सुख है। क्यों? अगर आज जो आपके पास है अगर वो छीन लिया जाए तो क्या आप दुखी नहीं होंगे? चाहे वो आपका परिवार हो, धन हो, दौलत हो, कुछ भी हो। अगर आज है तो हम इज्जत नहीं देते हैं, लेकिन जब चला जाता है तब हमें एहसास होता है कि जो था वो भी काफी था। तो दोस्तों हमेशा याद रखना है इस स्टोरी से संत जी ने ये समझाने की कोशिश की है कि जब हमारे पास जो चीज है वही हमारे लिए सुख का साधन है। अगर विश्वास नहीं होता है तो जो चीज है उसको त्याग कर देखिए या अपने से दूर करके देखिए, तब आपको यह अहमियत होगी कि जो मिला है उससे भी कोई गिला नहीं है। जितना मिला है परमात्मा ने काफी दिया है। तो इसलिए कहते हैं कि क्यों करना जिंदगी से गिला, क्योंकि जो आपको शायद मिला है वो कितनों को नहीं मिला है। तो आशा है, उम्मीद है कि आप ये स्टोरी को समझेंगे और आपके पास जो है आप उसमें खुश रहने की कोशिश करेंगे। कभी भी याद रखिए हम किसी से कम नहीं है, या हमारे जीवन का जो दुख है ये अंतिम दुख नहीं है। आज हमारे से भी बुरी कंडीशन में लोग हैं, हमसे भी ज्यादा दुखी है और हमसे अच्छा कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए जीवन में आगे बढ़िए, सोच को सकारात्मक रखिए और जो मिला है उसमें खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।